हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मेंस का एग्ज़ाम आपका अप्रैल में है। मेंस के रिवीजन के प्रश्न आज मैं लेके आई हूँ। ये अर्थशास्त्र के हैं और अर्थशास्त्र जो कि पेपर 2 का सेकेंड पार्ट है, उसके 5 नंबर और 11 नंबर के प्रश्न हम आज देखेंगे। फ्लो चार्ट डायग्राम सहित हैं और जो ये मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ ये मेरे मेंस का पैकेज है। मेंस के अर्थशास्त्र के नोट से ही कुछ पेज लेके मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सहकारी बैंक के प्रकार बताइए। बैंक जो कि टर्सरी क्षेत्र है हमारे, तो और बैंक का जो क्वेश्चन है एक ना एक हर एग्ज़ाम में बनता है, तो आपको बैंक से संबंधित सभी प्रश्न अच्छे से कर लेने हैं। क्वेश्चन है, भारत में सहकारी बैंक के प्रकार बताइए, जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। तो भारत के सहकारी बैंक जो हैं बैंकिंग के आधारभूत काम जो है संपन्न करते हैं। बैंक के आधारभूत कार्यों को सहकारी बैंक द्वारा संपन्न कराया जाता है। ये लाइन याद रखिएगा। अब हम इसके प्रकार पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है राज्य सहकारी बैंक। राज्य सहकारी बैंक वो होता है जो राज्य स्तर पर काम करता है। इस बैंक को राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक भी कहा जाता है। यह बैंक राज्य के केंद्रीय सहकारी बैंकों को ऋण देता है। जो राज्य के केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं उनको राज्य सहकारी बैंक ऋण देता है और उनके कार्यों को भी नियंत्रित करता है। कौन? राज्य सहकारी बैंक। ये राज्य सहकारी बैंक आपसे 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं। दूसरा है केंद्र। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा? राज्य सहकारी बैंक। अब है केंद्रीय सहकारी बैंक। राज्य के बाद दूसरा कौन सा है? केंद्रीय। केंद्रीय सहकारी बैंक को जिला सहकारी बैंक भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि केंद्रीय सहकारी बैंक को क्या कहा जाता है? जिला सहकारी बैंक कहा जाता है। और इनका जो कार्य होता है वो जिला विशेष तक सीमित रहता है। इनको 2 भागों में बांटा जाता है, सहकारी बैंकिंग संघ और मिश्रित केंद्रीय सहकारी बैंक। केंद्रीय सहकारी बैंक को कितने भागों में बांटा है? 2। एक तो सहकारी बैंकिंग संघ और दूसरा मिश्रित सहकारी केंद्रीय बैंक। अगला है प्राथमिक साख समितियाँ। प्राथमिक साख समितियों की स्थापना हुई थी। स्थापना क्यों हुई थी प्राथमिक साख समितियों की? तो कृषि क्षेत्र में अल्पकालीन ऋण देने के लिए कृषि साख समिति की प्राथमिक साख समिति की स्थापना हुई। क्यों हुई? कृषि क्षेत्र में अल्पकालीन ऋण देने। ये एक गांव अथवा क्षेत्र के कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर इसका निर्माण करते। एक गांव होता है या एक क्षेत्र होता है, उसके कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर प्राथमिक सहकारी साख समिति का निर्माण करते हैं। तो ये हो गए हमारा पहला क्वेश्चन, भारत में सहकारी बैंक के प्रकार। तो हमने राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक साख समितियाँ। आपसे सहकारी बैंक के प्रकार पूछे तो आपको इसी प्रकार लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर टिप्पणी लिखो। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर टिप्पणी लिखो में पहला हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि इनकी स्थापना कब हुई थी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर, जिस दिन गांधी जी का जन्मदिन होता है, 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। अब आपसे पूछें कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना। जो दूर दराज क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ तक लोगों की पहुँच नहीं है, वहाँ पर बैंकों को स्थापित करना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य है। ग्रामीण बचत को इकट्ठा करके उत्पादन गतिविधियों में लगाना। ग्रामीणों की जो बचत होती है कृषि से, वो बैंक नहीं जा पाते तो उनका वो बचत नहीं हो पाता है। तो इसका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य था कि गाँव वाले जो भी बचत करते हैं उसको एक सही जगह पर लगाना और उत्पादन गतिविधियों को बढ़ाना। जो पूंजी का बंटवारा है वो कैसा होता है इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में? तो भारत सरकार का 50% रहता है। इससे संबंधित जो राज्य सरकार रहती है उसका 15% रहता है और जो प्रवर्तक बैंक रहता है उसका 35% रहता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रहते हैं वो इस प्रकार से उसकी पूंजी का बंटवारा होता है। भारत सरकार का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है 50%। देन प्रवर्तक जो बैंक होता है, जिस बैंक से ले रहे हैं दे रहे हैं, वहाँ का 35% होता है और राज्य सरकार का 15% होता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा। और अगर आप हमारा मेंस का प्रश्नोत्तर श्रृंखला वाला हस्तलिखित नोट्स लेना चाहते हैं, जहाँ पे आपको वहाँ दिया है इंट्रो कहाँ देना है, निष्कर्ष कहाँ लिखना, विषय वस्तु कहाँ पे लिखना है, पूरे के पूरा जो पैकेज है पहले पेपर से लेके 6वें पेपर तक, अगर आप अभी का मेंस दे रहे हैं या अगला मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नोट्स मंगा सकते हैं। पूरा का पूरा पैकेज है, सिलेबस को कवर करते हुए है। 40 बुकलेट आपको मिलेंगी, साथ में 25 व्हाट्सएप के ग्रुप भी मिलेंगी जहां आपकी तैयारी कराई जाएगी।
ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रहते हैं अनुसूचित व्यापारिक बैंक द्वारा प्रदत्त, जो मतलब अनुसूचित व्यापारिक बैंक जो दिए रहते हैं, जो कुल ग्रामीण साख में 37% का योगदान देते हैं। कितना योगदान देते हैं ग्रामीण बैंक? ये 37% का योगदान देते हैं। तो देखो ये 5 नंबर में आपसे आ सकता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर टिप्पणी लिखो, तो आपने उसकी स्थापना लिख दी है, उद्देश्य लिख दिया है, पूंजी का बंटवारा लिख दिया है और ये क्या काम करते हैं ये लिख दिया है। अगला है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड। ये आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड का गठन हुआ था 1964 में। 1976 में इसको आरबीआई से अलग कर दिया। 2004 में इसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया। भारतीय औद्योगिक बैंक लिमिटेड, विकास बैंक लिमिटेड का गठन कब हुआ था? 1974 में हुआ था और इसको आरबीआई से पहले ये आरबीआई का हिस्सा था, तो आरबीआई के अंतर्गत बैंक में आता था, लेकिन 1976 में इसे आरबीआई से अलग कर दिया था और 2004 में इसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया था। भारत में सहकारी बैंक का महत्व बताओ। तो भारत में सहकारी बैंक के महत्व को हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहले यह प्रजातांत्रिक आधार पर आधारित होता है, मतलब प्रजा के लिए होता है, जनता के लिए होता है। जनता को जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ ये हेल्प करता है। सहकारी बैंक एक स्वैच्छिक संघ है, मतलब आपस में जो है इच्छा से बनाया हुआ एक संघ होता है। इस संस्था की जो सदस्यता होती है वो पूर्ण रूप से ऐच्छिक होती है, मतलब वही कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार इसका सदस्य बन सकता है और हट सकता है। सहकारी बैंक में एक के लिए सब एवं सब के लिए एक का सिद्धांत होता है। एक के लिए सब मतलब एक के लिए सब है, मतलब सब एक व्यक्ति के लिए खड़े हुए हैं और सब के लिए एक व्यक्ति, तो इस प्रकार का यह सिद्धांत लागू करता है, एक के लिए सब एवं सब के लिए एक। इसका उद्देश्य जो है सदस्यों का कल्याण करना होता है सहकारी बैंकों का। इसके अलावा ये नैतिकता का विकास करता है, निर्धनता व साधनहीनता को दूर करता है और यह एक सरल कार्य पद्धति है। अब हम पढ़ते हैं सहकारी बैंकों के दोष। तो जनता में सहकारी आंदोलन के प्रति बहुत कम अपनत्व है। अपनत्व मतलब बहुत जल्दी अपना नहीं पाते हैं, एक मतलब भावना नहीं जुड़ी होती है। देश की विशालता के अनुसार सहकारी बैंकों की संख्या कम है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सहकारी बैंक जो है बहुत कम है। हर गली में हर जगह पर सहकारी बैंक होना चाहिए ताकि लोगों को की जितनी आवश्यकता होती है वो तुरंत पूरी हो सके। सुयोग्य संचालकों और प्रबंधकों का अभाव, ये सहकारी बैंकों के दोष में आता है कि सहकारी बैंकों में अच्छे पढ़े लिखे समझदार संचालक नहीं होते हैं, ज़्यादा कर्मचारी नहीं होते, योग्य कर्मचारी नहीं होते, जिससे लोगों को असुविधा मिलती है। दीर्घकालीन ऋणों का भुगतान करने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। जनरली सहकारी बैंक जो होते हैं लघु ऋण देते हैं, दीर्घकालीन नहीं देते हैं, जिसके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आवश्यकता के अत्यंत अल्प भाग की ही यह पूर्ति करता है, मतलब आवश्यकता का बहुत कम भाग ये हमको देता है। इसके अलावा प्रशिक्षित कौशल की भी इसमें कमी रहती है। अगला हम देखें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार की योजना जो आपको करना, जैसे डिजिटल इंडिया हो गई, मुद्रा योजना हो गई है, मेक इन इंडिया हो गई, ये योजना आप अच्छे से कर लीजिएगा। मेरे नोट्स में ये सभी कवर हैं, अगर आपने नोट्स लिए हैं तो आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हर नोट्स में हर टॉपिक करंट अपडेटेड सभी प्रश्नों को मैंने कवर किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर टिप्पणी लिखो। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का सबसे पहले हम देखेंगे आरंभ कब हुआ था। तो 8 अप्रैल 2015 में हुआ था। कब किया था? मोदी जी ने किया था इसका शुभारंभ नई दिल्ली में। और सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी लिमिटेड ने इसकी शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो छोटी इकाइयों को कम लागत पर वित्तीय सहायता देना। क्या उद्देश्य था इसका? छोटी इकाइयों को मुद्रा जो योजना थी, मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है कि जो छोटी छोटी इकाई, कोई अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है तो उसको कम लागत पर ब्याज देना, वित्तीय सहायता देना, रोजगार को बढ़ावा देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा अपना खुद स्टार्टअप कर सके, जो बेरोजगार हैं वो खुद अपना रोजगार अपना सके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य, बहुत सारे लोग इससे अपना भविष्य आजमा भी रहे हैं। सस्ती दरों पर इसमें लोन की उपलब्धता है। अगर आप मुद्रा योजना के तहत लोन लेते हैं और उसका क्राइटेरिया पूरा करते हो तो आपको बहुत सस्ती ब्याज दर पे लोन मिल जाता है। फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को ये बढ़ावा देता है, वित्तीय जो बचत को उसको भी ये बढ़ावा देता है। कौन? मुद्रा योजना। और आपको आगे के लिए भी आपका भविष्य भी सुनिश्चित करता है। तो ये प्रधानमंत्री योजना पर टिप्पणी हो गई।
अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा बैंक पर टिप्पणी लिखो। मुद्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। मुद्रा का अगर फुल फॉर्म देखें तो क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो सूक्ष्म वित्तीय विकास के लिए, सूक्ष्म उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करना। और यह जो मुद्रा बैंक है ये सिडबी की एक इकाई के रूप में आरंभ हुआ है। इसकी भूमिका के बारे में बात करें तो सूक्ष्म वित्त संस्था निकायों का पंजीकरण करता है, सूक्ष्म वित्त संस्था निकायों का पर्यवेक्षण करता है, सूक्ष्म वित्त संस्था को मान्यता या रेटिंग देता है, वित्तीयन को उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य पद्धति का भी ये निर्धारण करता है। तो ये मुद्रा बैंक के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार से फ्रेंड और भी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो अलग अलग सब्जेक्ट के मैं आपको कराती रहूँगी, जो आपको करना ही है। तो वो आप जरूर वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको वीडियो मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप ये मेरी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की राममा टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है तो आप ये ले सकते हैं। हर यूनिट से प्रश्नों को इसमें लिया गया है। 5000 MCQ, 5000 वस्तुनिष्ठ इसमें शामिल हैं। हर यूनिट से प्रश्नों को लिया गया है और ये आपकी हार्ड कॉपी में भी उपलब्ध है और सॉफ्ट कॉपी में भी उपलब्ध है। आप हार्ड में भी मंगा सकते हैं इसको और PDF फॉर्म में भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।